स्वागत है आपका आरबीसी एकेडमी में। हम बात कर चुके थे रिप्रोडक्शन इन फंजाई तक। फंजाई में जो डिफरेंट क्लासेस हैं जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूक्रोमाइसिटीज, इन सबको हम पढ़ेंगे। इन सब के शॉर्ट ट्रिक्स या इनके जो एग्जांपल्स हैं उनको कैसे मेमोराइज करना है, उनकी छोटी छोटी मेमोनिक्स भी यहीं पढ़ेंगे। चलिए चालू करते हैं फाइकोमाइसिटीज से। तो यहाँ पे हाइफे हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइफे क्या होते हैं? तो यहाँ पे जो हाइफे हैं वो कैसे हैं? एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। सेपरेट नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है जिसको बोला जाता है सिनोसाइटिक। रिप्रोडक्शन टाइप क्या है फाइकोमाइसिटीज में? जू स्पोर्स है भाई, मोटाइल स्पोर्स है, वेप्लानो स्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल कंडीशन में पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जाइगोस्पोर फॉर्मेशन से होता है। और इनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि इनमें आता है आपका म्यूकर, राइजोपस जिसको बोला जाता है ब्रेड मोल्ड एंड एल्ब्यूगो। मोस्ट इंपॉर्टेंट द पैरासाइटिक फंगी ऑन द मस्टर्ड इंट्रोडक्शन में हम देख चुके हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक जो है परम, PARM। आप इमेजिन करें एक परम नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अब आगे जो है बेसिडोमाइसिटीज से कनेक्ट होगा, इसलिए पहले याद रखें हम परम। तो परम के P से हो जाएगा आपका फाइकोमाइसिटीज, R से हो जाएगा राइजोपस, A से हो जाएगा आपका एल्ब्यूगो और M से हो जाएगा म्यूकर। तो परम, P से फाइकोमाइसिटीज, R से राइजोपस, A से एल्ब्यूगो और M से म्यूकर। ये हो गई आपकी क्लास फाइकोमाइसिटीज खत्म। उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट जो आपकी एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। इसको क्या बोला जाता है? एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर ईस्ट सैक्रोमाइसिस और मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम। इस कैटेगरी मतलब एस्कोमाइसिटीज ध्यान रखें, इसी में आता है आपका यूनिसेलुलर ईस्ट और मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम। दे आर सैप्रोफाइटिक, डीकंपोजर, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग ऑन अ काउ डंग। ग्रोइंग ऑन अ काउ डंग इज कॉल्ड कॉप्रोफिलस। हाइफे की बात करें तो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। सेप्टेट है मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस तो है मगर वो सेप्टेट है ना। हाइफे से, हाइफे में जो वॉल्स हैं उनसे सेप्टेट है। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया फॉर्मेशन से होते हैं। इसका याद रखें, कोनिडिया फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं पेनिसिलियम में भी होता है। पेनिसिलियम में कोनिडिया फॉर्मेशन से ही ये सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो कोनिडिया फॉर्मेशन ही होता है। सेक्सुअल स्पोर्स में बात करेंगे तो जो फ्रूटिंग बॉडी होती है यहाँ पे वो एस्कोकार्प कहलाती है और जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको बोला जाता है एस्कोस्पोर्स। एग्जांपल्स हैं आपके एस्कोमाइसिटीज के एस्परजिलस, क्लेविलस पर्प्यूरिया, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा पे एस्टेरिक मार्क है बिकॉज इट इज आल्सो कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिसर्च और जो एक्सपेरिमेंटल काम आते हैं वो इसी में किए जाते हैं, इस फंजाई में किए जाते हैं, न्यूरोस्पोरा। मॉरन्स एंड बफल्स आर द एडिबल, ठीक है। मॉरन्स एंड बफल्स जो हैं वो खाए भी जाते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज को अब मेमोनिक्स से याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? वहां हमने याद किया था परम। तो जो परम है अब कुछ खाने के लिए अरेंज कर रहा है। लिंक करेंगे कि परम जो है कुछ खाने के लिए अरेंज कर रहा है, तो परम से तो आपका फाइकोमाइसिटीज हो गया। और अब जो अरेंजमेंट है वो क्या है? परम कैन अरेंज ईस्ट, मोरल्स एंड बफल्स। याद रखें मोरल्स एंड बफल्स जो है वो खाने के लिए हैं। तो क्या परम, इसका इस सेंटेंस का कंटिन्यूस अगर निकालेंगे, इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि परम कुछ अरेंज कर सकता है ईस्ट, मोरल्स एंड बफल्स खाने के लिए। ईस्ट से आपके बेकर ईस्ट, मतलब ईस्ट जो है वो बेकर्स में यूज होता है, तो वो भी बेकरी का आइटम्स आप खाते हैं। तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, परम कैन अरेंज ईस्ट, मोरल्स एंड बफल्स। तो परम से तो आपका फाइकोमाइसिटीज क्लास हो जाएगी। कैन से हम सबसे पहले बात करेंगे, कैन के सी से क्लेविलस, कैन के सी से हम बात करेंगे क्लेविसेप्स पर्प्यूरा की, ए से बात करेंगे एस्परजिलस की, एन से बात करेंगे न्यूरोस्पोरा की। अरेंज यहाँ पे इसका हेल्पिंग है, यहाँ पे अरेंज से कुछ नहीं बन रहा है, सीधा सीधा ईस्ट से ईस्ट इसमें आता है। मोरल्स एंड बफल्स जो एडिबल फंजाई हैं जो खाए जाते हैं वो इससे कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए इसकी हम ट्रिक ऐसे ही याद रखेंगे कि परम कैन अरेंज ईस्ट, मोरल्स एंड बफल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज की, कॉमनली नोन एज मशरूम्स और
पफ बॉल्स। हाइफेज में कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं और सेप्टेट होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेक्सुअल स्पोर्स जो फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं बेसिडियो स्पोर्स, और जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है इसमें उसी को बोलते हैं बेसिडियो कार्प। इनके एग्जांपल्स हैं एग्रिकस जिसको बोलते हैं मशरूम, यूस्टिलागो जिसको बोलते हैं स्मट, और पक्सीनिया जिसको बोलते हैं रस्ट फंगस। अब इनको याद करने के लिए जो मेमोनिक्स है वो है बासी अगर उससे पूछे। अब ये पिछले वाले से कनेक्ट नहीं है, इसके आगे वाला जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है ये इससे कनेक्ट होगा। बासी अगर उससे पूछे तो बासी से BASI इंग्लिश में कनेक्ट करेंगे बासी को, तो BASI से क्लास हो जाएगी आपकी बेसिडियोमाइसिटीज। अगर से हो जाएगी एग्रिकस, उसके उस US से हो जाएगी स्टिलागो, और पूछे के PUC से हो जाएगी पक्सीनिया। ओके, नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइसिटीज पे, कॉमनली नोन एज फंगाई इम्परफेक्टी या इम्परफेक्ट फंगाई। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। हाइफे देखें, हाइफे इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल पाए ही नहीं जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फंजाई इम्परफेक्टी या इम्परफेक्ट फंजाई। एग्जाम्पल बात करेंगे अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। और इसको मेमोनिक्स को याद रखने के लिए याद रखेंगे ट्राई दिस अल्टरनेट कलेक्शंस। तो T से हो जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा, D से हो जाएगा ड्यूट्रोमाइसिटीज, A से हो जाएगा अल्टरनेरिया, और C से हो जाएगा कलेक्शन के C से हो जाएगा कॉलीट्राइकम। तो इस तरीके से हमने ड्यूट्रोमाइसिटीज भी अपना कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।